स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के नगला तिकोना में चल रही रामलीला के तीसरे दिन भी मैदान में पानी भरने से लोगों में आक्रोश है। रामलीला कमेटी ने नगर आयुक्त और मेयर को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार होने के बावजूद प्रशासन रामलीला मंचन को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। नगला तिकोना की रामलीला करीब 37 साल पुरानी है और इसका आयोजन आदर्श रामलीला समिति द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पानी भरने की समस्या ने दर्शकों और आयोजकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों में काफी रोष है और उनका कहना है कि प्रशासन को रामलीला के आयोजन के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आवेदन भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मेरा नाम सरस्वती देवी तिवारी है जी। कितनी समस्या सामने आ रही है? क्या समस्या ये आ रही है, मैं कमेटी की मेंबर हूँ और यहाँ पर जो है मैदान में पानी भरा हुआ है। हमने सदस्य से भी कही, मेयर साहब से भी कही है और भी लोगों से कही है, जिनने हमारी समस्या सुनी नहीं है। जब यहाँ का पानी नहीं निकलेगा तो जनता कहाँ से बैठेगी? जब जनता बैठेगी नहीं तो रामलीला होएगी कैसे? इसलिए हमें अनुरोध है कि यहाँ पर मैदान में जो है पानी भरा हुआ है तो उसकी कृपा करके पानी निकाला जाए और यहाँ पर जनता को बैठने की व्यवस्था की जाए। जनता खड़ी रह रही है, खड़े खड़े जनता कौन सी देखेगी? जब जनता की व्यवस्था बैठने की नहीं होगी तो जनता आएगी कहाँ से? जब जनता नहीं आएगी तो रामलीला होएगी कहाँ से? तो सभासद कौन है यहाँ पर? सभासद यहाँ पर संजय पांडे जी हैं, पंडित जी हैं। तो उन्होंने कहा आपने? हाँ, उनसे कही। उन्होंने क्या किया? उनने कुछ नहीं किया। एक दिन आन के उनने पानी निकलवा दिया, दूसरे दिन फोन किया, उनने फोन नहीं उठाया। और तीसरी बात है जो लाइट की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं हुई है। कोई लाइट जल रही है, कोई लाइट नहीं जल रही है। तो जनता में आक्रोश है। हाँ, जनता में आक्रोश है। जब जनता ही नहीं आएगी तो रामलीला हमारी होएगी कहाँ से? हम भी तो भाई रामलीला कमेटी के मेंबर हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम ने थाना बन्ना देवी क्षेत्र रघुवीरपुरी में छापा मार कार्रवाई कर लगभग 3 ट्रक प्रतिबंधित प्लास्टिक व उससे बने उत्पाद जब्त किए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने कैरी बैग व अन्य उत्पाद भी सीज कर दिए गए हैं। क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक व उससे बने उत्पादों का भारी मात्रा में भंडारण हुआ बिक्री की शिकायत कई दिनों से नगर निगम के अधिकारियों को मिल रही थी। प्रतिबंधित प्लास्टिक से भरे 3 मंजिला गोदाम को सीज कर दिया गया है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में किए गए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणों को भी गिराया जा रहा है। डाक किनारे अवैध अतिक्रमण हटाकर आमजन को राहत दिलाई गई। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग और उससे बने उत्पादों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। की गई है और कहां पर हुई थी? आज रघुवीरपुरी मोहल्ले में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। तभी संज्ञानित हुआ कि जो है पॉलीथीन का एक गोदाम संचालित है। इसमें काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन बरामद उपलब्ध है। उसके क्रम में तत्काल वहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई और वहाँ पे पॉलीथीन पकड़ा गया। ये कौन सी जगह पर थी? रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के सामने। क्या पॉलीथीन में क्या करा जाएगा? जैसे जिस तरीके से पकड़ी गई है उसका जब्त कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर नियमानुसार की जाएगी। किसी के नाम तो FIR वगैरह भी की है? कुछ चल रहा है प्रोसेस में। FIR नहीं, इसमें जो भी प्रोविजन है उसको देखा जाएगा, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां लोधा गांव में रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। गोली उसके हाथ में लगी। लोगों के पूछने पर आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि घायल युवक चौकी इंचार्ज को अज्ञात हमलावर बता रहा है। गोली उसके हाथ में रगड़ती हुई निकली है। यह घटना का स्थान भी अलग अलग बता रहा है। मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले के इगलास तहसील अंतर्गत सहारा खुर्द पाताल खेड़िया में 26 सितंबर को भव्य धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री चंद्रमौलेश्वर पातालेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि स्वामी जी ट्रस्ट धर्म सभा को संबोधित करेंगे तथा प्राचीन शिव मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। इस ऐतिहासिक शिव मंदिर की स्थापना भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा की गई मानी जाती है।
ट्रस्ट संरक्षक एवं विधान परिषद सदस्य चौधरी ऋषिपाल सिंह, महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती, स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज, ट्रस्ट अध्यक्ष श्याम कुंतैल समेत कई संत महात्माओं और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई हैं और पूरे क्षेत्र में सनातन संस्कृति की लहर दौड़ने की उम्मीद है। पूज्य महानंद ब्रह्मचारी अवंतिका देवी, आहार बुलंदशहर स्वामी विमर्शानंद गिरी सहित अनेक आध्यात्मिक गुरु भी आयोजन में सम्मिलित होंगे। ट्रस्ट के मंत्री नरेंद्र सांगवान, कोषाध्यक्ष कृष्ण मोहन अग्रवाल और डॉक्टर अशोक पांडे भी पत्रकार वार्ता में उपस्थित थे। इस संबंध में कैसा तय पूज्यपाद संतों के चरण बंदन सहारा खुर्द में भगवान शिव के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपने भारतवर्ष के धर्म सम्राट गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर पूज्यपाद निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पुरी से चल करके हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं और वो ऐतिहासिक मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता सब मिलकर के करेंगे। उसमें पूज्यपाद संतों का मार्गदर्शन, सानिध्य, हमको आसपास के सभी प्रमुख संतों का सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही कुछ राजनीतिक लोग भी प्रतिभा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी हम सबको सानिध्य मिलेगा। बड़ी संख्या में जनपद से धर्म के प्रेमी और इस आध्यात्मिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए जिन लोगों के संकल्प और मन हैं, ऐसे सब लोग पहुँचेंगे। इसी का आयोजन किया गया है। पूज्यपाद स्वामी जी पूर्णानंदपुरी जी महाराज जी यहाँ बैठे हैं, दीदी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह हमको मिलेगा, इसके लिए हमने यह प्रेस का आयोजन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें बताइए कि मुख्य क्या रहेगा? मुख्यतः मंदिर का जीर्णोद्धार की जो आधारशिला है वो रखी जाएगी और राष्ट्र धर्म सभा होगी। आज के परिवेश में धर्मावलंबियों को, संतों को, उनको समाज के बीच में जाने का अवसर और अवसर के साथ साथ एक वह समाज में जागृति लाना कि हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति कैसे सजग रहें। आज आधुनिक दुनिया में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन धर्म के जब साथ जुड़ करके हम लोग कोई काम करते हैं तो एक ऊंचाई तक पहुंचता है, एक श्रेष्ठता तक पहुंचता है, उस जीवन को सार्थक हमारा होता है। इसके लिए इन सबका पूज्यपाद संतों का आशीर्वाद उसने हमको मिलेगा। ये एक अतुलनीय, अति प्रशंसनीय कदम उठाया गया है, जो कि है सहारा खुर्द जिला अलीगढ़ के क्षेत्र में कुमारेश्वर अति पौराणिक जो मंदिर है, उस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु हमारे आदि शंकराचार्य जी को यहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया है और उनके कर कमलों द्वारा निवेदन किया गया है कि इसका जीर्णोद्धार है शुभारंभ हो। साथ ही उनके आशीर्वचन जो हैं सनातन को बचाने के लिए हमें मिले। सभी संत वहां पर उपस्थित रहेंगे। आदरणीय महाराज जी के मुखारविंद से अभी आपने सुना ही, आपको जो निमंत्रण पत्र मिलेगा उसमें और भी बहुत बड़े बड़े जो असली संत हैं, जैसे महाराज जी ने कहा, जो सुयोग्य संत हैं, उनके आशीर्वचन मिलेंगे। आप सबके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि आप लोग अलीगढ़ में होने जा रहे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर के सभी जनता को जागरूक करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। निश्चित तौर पर जीर्णोद्धार के साथ साथ होने वाली धर्म सभा और उसमें उपस्थित रहने वाले पूज्य शंकराचार्य जी एवं संतों के मुखारविंदु द्वारा दिए गए वचनों, मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में हम आने वाले समय में सनातन में सेना के रूप में किस तरह से सनातनियों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस पर क्रियान्वयन भी करेंगे। याद रखिएगा, निश्चलानंद जी महाराज के मुखारविंद से कहे जाने वाली एक एक वाणी अभी तक तो सत्य ही हुई है और अलीगढ़ में यही आने वाले समय में अपने सनातनी भाई बहनों को कैसे एक सैनिक के रूप में तैयार करना है, इजराइल की तरीके से इसका भी मार्गदर्शन भी लेंगे और उनसे आदेश भी प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सनातन धर्म आज एक भ्रम की स्थिति में पड़ रहा है सोशल मीडिया के ज़माने में,
क्या ऑथेंटिक है बात, क्या प्रामाणिक है बात, ये सब हम लोग नहीं समझ रहे। जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं उसी को सत्य मान करके और हम काम को करने लगते हैं, तो इसीलिए हम भटकते चले जा रहे हैं। तो सनातन धर्म को चाहिए कि जो शास्त्रीय परंपरा है उस शास्त्रीय परंपरा के प्रति हम निष्ठावान बने। तो निष्ठावान कैसे बनेंगे? उसके लिए हमें जो श्रेष्ठ संत हैं, जो परमार्जित संत हैं, जो शास्त्रों के द्वारा निहित संत हैं, उन संतों की शरण में हमें जाना चाहिए। वैसे तो आज के समय में भी संतों की भी भरमार है, किंतु किन संतों की शरण में हमें जाना चाहिए? जैसे कि अलग अलग संप्रदायों के प्रति जो उनके धर्माधिकारी होते हैं वो निश्चित होते हैं, ऐसे ही सनातन धर्म के भी जो धर्माधिकारी हैं वो निश्चित हैं। तो 4 शंकराचार्य हमें भगवान शंकर के स्वरूप में प्रदान किए गए हैं। उन 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में, हमारे अलीगढ़ जनपद के इगलास क्षेत्र में श्री कुमारेश्वर महादेव मंदिर की शिलान्यास के लिए आ रहे हैं। तो उनकी वचनों को श्रवण करना चाहिए, उनके आदर्शों पर हमें चलना चाहिए। आज इतने विद्वान माने संत के मिलना दुर्लभ है, माने जो विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं वो भी उनसे सलाह लेने आती हैं। उनका वैदिक गणित पूरे विश्व में प्रचारित हो रहा है, पूरे गणित विश्व में पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे उद्भट विद्वान के दर्शन करके, जो शंकर स्वरूप हैं, उनके दर्शन करके हम सब लोग कृतार्थ होंगे। तो कुमारेश्वर महादेव की जो शिलान्यास होगा, जो जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास किया जा रहा है, वो भी पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में किया जाएगा और उनके कर कमलों से किया जाएगा। तो ये अलीगढ़ भूमि का सौभाग्य है और अलीगढ़ भूमि एक परम पवित्र स्थान है। हम कहें कि विश्व से सबसे बड़ी अगर पवित्रतम कोई भूमि है तो वो अलीगढ़ भूमि है। इस प्रमाण क्या है कि अनादिकालीन सोरों, यहाँ से लगभग अलीगढ़ से 60-70 किलोमीटर दूर सोरों एक स्थान, अनादिकालीन हमारा द्वापरकालीन मथुरा वृंदावन, गंगा का सानिध्य, यमुना का सानिध्य और कुमारेश्वर महादेव का सानिध्य, ये इतने सानिध्यों के मध्य में ये अलीगढ़ की भूमि बसी है। तो शायद ही ये विश्व की सबसे परम पवित्र भूमि है। इस भूमि पर शंकराचार्य का आगमन हम सब लोगों के लिए एक कल्याण का कारक बनेगा। इस आयोजन में अलीगढ़ की सभी जनता वहां पहुंच करके भगवान शंकराचार्य के दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां श्री रामलीला गौशाला कमेटी के तत्वाधान में श्री आदर्श रामलीला मंडल मथुरा द्वारा पंडित राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में श्री रामलीला मंचन किया जा रहा है, जिसमें प्रभु श्री राम जी की बारात सेंटर पॉइंट स्थित टीकाराम मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अचल ताल स्थित जनकपुरी रामलीला भवन पहुंची। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन अध्यक्ष विमल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल द्वारा किया गया। प्रभु राम की बारात को डिंकल अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, देव मोटर्स, शयोराज सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल पराशर कोल, विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शोभा यात्रा में मां काली जी का पूजन हरि दीपक मित्तल, प्रकाश गुप्ता, भूपेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विमल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष टी.एन. मित्तल, वित्त संयोजक अनु बीडी, संयोजक संयम पराशर आदि लोग मौजूद रहे। जय श्री राम। रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आगे 19 तारीख को राम बारात का आयोजन किया जा रहा है। इस राम बारात के आयोजन में हमारे के कोल के विधायक अनिल पराशर जी, देव मोटर्स वाले डिंकल अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सिंह जी, स्वराज सिंह जी, दीपक मित्तल जी आदि लोगों ने राम जी का आरती की। ये शोभा यात्रा सेंटर पॉइंट टीकाराम मंदिर से प्रारंभ हो गए, समद रोड, अतौली अड्डा, रामघाट रोड, रामापुरी, विष्णुपुरी, बजरिया, गुरुद्वारा रोड, छर्रा अड्डे पुल के ऊपर से होते हुए रामलीला भवन पर जाकर इसका समापन होगा। जय श्री राम। इस शोभा यात्रा में तकरीबन 30 डोले हैं और 6 बैंड हैं और राम जी का डोला है, काली जी की सवारी है, एक डायनासोर है, एक भालू है और अनेक यहाँ के हैं। भस्म आरती का वो है आयोजन, एक मोनू अखाड़ा चंद्रवती का। आप शोभा यात्रा देखिए, आपको खुद पता लगाएगा राम बारात कैसी निकली है। जय श्री राम। डोले जितने भी यहाँ बैंड डोले सब बाहर के हैं। दिल्ली, मेरठ, सादाबाद, चंदौली,
मुर्जा, दिल्ली और अनेक जगह आगरा सब पर बोर्ड लगे हुए हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस की लापरवाही से सरिया लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में इको कार जा घुसी। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की पुलिस ने इलाज के लिए बलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद रोड पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बात करेंगे, जहां थाना क्वासी क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी के माध्यम से अवैध कब्जा की गई जमीनों की खरीद फरोख्त कर लोगों से ठगी करने वाले शातिर एवं अभ्यस्त भूमाफियाओं के विरुद्ध अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना क्वासी एवं थाना सिविल लाइन की पुलिस टीम ने अपराधी खालिद उर्फ पप्पू और रफत अली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाया कि दोनों ने षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों पर अवैध कब्जा किया और हत्या, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। उनकी कुल 2,95,9220 रुपए मूल्य की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कुर्क किया गया है। अलीगढ़ से सीधी संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गभाना क्षेत्र के ग्राम वीरपुरा में रास्ते की बदहाली से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। एक वीडियो में ग्रामीण प्रधान विरोधी नारे लगाते हुए नजर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगातार प्लॉटिंग हो रही है, जिसके चलते मिट्टी का अवैध खनन का काम चल रहा है। रात भर ट्रैक्टर की आवाजाही लगी रहती है। इसी वजह से मुख्य मार्ग बुरी तरह जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि ये रास्ता करीब 20 गाँव को जोड़ता है, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मार्ग के किनारे 2 विद्यालय हैं, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन छात्र और ग्रामीण दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे जिला अधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं को सामने रखेंगे और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जयप्रकाश है। मेरा गांव वीरपुरा है, ये गांव वीरपुरा है और यहाँ से तकरीबन 10 से 15 गाँवों की रास्ता है रोज डेली निकलने की। यहाँ से यहाँ 4-6 स्कूलों की बस भी आती हैं और ट्रेरी भी आती हैं, बच्चे भी ट्रेरी में आते हैं। और देखिए यहाँ से बच्चों की रास्ता भी है निकलने की और गांव की आम रास्ता है ये। और देखिए इस तरह से यहाँ पर प्लॉटिंग काट दी गई है और रोज़ क्या नाम है, रात को शाम को 10 बजे के बाद मृदा का खनन, जो मतलब मिट्टी खनन चालू हो जाता है और डंफरों से रोज़ मिट्टी पड़ रही है। यहाँ पर जेसीबी आती है, जेसीबी से मिट्टी खोदकर यहाँ डाली जा रही है। कॉलोनियाँ काट दी गई हैं, लेकिन पानी का कोई निकास नहीं है अभी तक। और यहाँ पर पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। ट्रेन भी फंस जाती हैं, टेम्पो, ट्रैक्टर जो भी हैं सब वाहन फंस जाते हैं यहाँ पर और पब्लिक को थोड़ा परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए तो पानी का आप देख सकते हैं, यहाँ तक दोनों तरफ नाली बंद है, कोई भी हिसाब किताब नहीं है पानी निकलने का। और तकरीबन 2 महीने पहले सड़क बनी थी और इसका बुरा हाल कर दिया है यहाँ। और जो देखिए यहाँ पर अभी 2 स्कूल हैं, गगन पब्लिक स्कूल और एक राधा गोविंद स्कूल है। तो यहाँ पर जो बच्चे निकलते हैं उनसे भी दुर्घटना हो जाती है। बच्चे ट्रेरी से गिर जाते हैं या वाहन से निकलने में गिर जाते हैं, साइकिल लेके गिर जाते हैं, तो उनको भी दुर्घटना हुई है यहाँ पर। और प्रधान जी से या सेक्रेटरी साहब से या प्रधान जो सहायक हैं उनसे किसी से भी कोई किसी तरह की बात करो, लेकिन कोई यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं जो करना वही कर लो, ये हमारे अंडर नहीं आती है, हम नहीं करवाएंगे भाई इसको। और आप कुछ भी करो तो कर लो भैया, हमारे प्रधानी नहीं है, पैसा नहीं है, क्या अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, प्रधानी जाने वाली है, कोई इस बात की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो अब देखो, और रही बात प्रधान जी की, तो प्रधान जी के पास हम जाएँ तो प्रधान जी तो भैया वैसे ही हैं, या तो एक तो उन्हें दिखता भी नहीं है और वो सुनते भी नहीं है। पहले तो वो यही पूछते हैं भैया कौन कहाँ से आए हो, कहाँ परेशानी है, क्या करवाना चाहिए। उन्हें यही हिसाब किताब ना है कि हमें क्या करवाना क्या ना करवाना। तो भैया हम तो दुखी है प्रधान तो सबसे, समझे। और भैया दिनों रात डंपर चल रहे हैं, मिट्टी को खनन है रो भाई, या रुकवाओ और रास्ता सही कराएं। हमारे तो यही पब्लिक से रामवती। और देखो पानी भरा हुआ है, हम तो पानी से वैसे ही लंगड़े, हम पे चलो ना जा तो हमें तो गिर गए यहाँ है कि नहीं है। अब मट्टी डलवाई है, चंदा जोड़ के नहीं है, वो पानी छोड़ दो। ये तो कोई पोखर है क्या नहर है? अरे सीधा पानी निकलवा, नहर में है कि नहर में पुलिया डलवाओ। नाली नवाले, घन के नाली नवाले, वो वैसे बिल्कुल किचड़ में पड़े, मच्छर खाते रात और दिन। नन्हे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, गिर जाते हैं यूं ही। मुसलमानों के सबरे मकान गिर गए।
कितना था पानी बताओ बताओ कहाँ है कि नहीं करे जाते ऐसो है कि अपनो निकाल दो तो अपनों पे बालकन लेकर नहीं चले जाएंगे चाहे बस जाएंगे जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में जानेंगे जहां जनपद के अतरौली में भूकंप, आगजनी, हमला व अन्य आपदाओं से निपटने की तैयारियों के तहत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें RAF, राजस्व पुलिस, दमकल और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल हुई। इस अभ्यास में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने और गंभीर स्थिति में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया, जबकि RAF के जवानों ने राहत कार्य में सहयोग किया। तहसीलदार राजेश वर्मा और RF अधिकारी RK चौहान ने बताया कि ये मॉक ड्रिल राज्य आपदा प्राधिकरण के निर्देश पर कराई गई, जिसका उद्देश्य सभी विभागों को आपदा की स्थिति में एकजुट होकर टीम के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना था। आपदा की स्थिति में जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता सहित अन्य राहत गतिविधियों की जानकारी शासन प्रशासन को दी जाएगी। आज यहाँ पे मॉक ड्रिल हुई है, किस तरह का है ये कार्यक्रम, क्या है इसका संदेश थोड़ा? राज्य आपदा प्राधिकरण की तरफ से DM महोदय के दिशा निर्देश द्वारा आज अतरौली तहसील में PW सर्किट हाउस में एक मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें आग द्वारा जो जनहानि होती है उसको बचाने का एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया, जिसमें विभिन्न टुकड़ियों ने भाग लिया। जैसे RF का रेस्क्यू का काम था, जिसको उन्होंने बखूबी यहाँ अभी करके दिखाया। ये केवल उन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल है जब कभी अचानक किसी प्रकार से किसी अवस्था ऐसी क्रिएट हो जाती है किसी जगह पर, तो वहाँ अचानक इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सारी फोर्सेस का आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, उनमें एक तालमेल रहे, साथ ही साथ अच्छा समन्वय के साथ काम करें और इस अप्रिय घटना से कम जनहानि हो और इससे रोका जा सके। आज सर यहाँ पे एक मॉक ड्रिल की गई है, किस तरह की, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये राज्य आपदा प्राधिकरण के आदेश के अनुसार में DM साहब के निर्देश में बहुत सारी टीमों को मिला करके RF की टीम थी, फायर की टीम थी, लोकल पुलिस की टीम थी, मेडिकल की टीम थी और बहुत सारे लोग थे। यहाँ NXC पर एक अग्नि सुरक्षा का एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें आग लगा करके उसको बुझाने का काम, अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने का, रेस्क्यू करने का काम किया गया। मेडिकल टीम द्वारा उनको मेडिकल एड दी गई। इस तरीके से एक डेमोस्ट्रेशन और एक मॉक ड्रिल किया गया, जिससे कहीं भी कोई आग की बड़ी घटना होने पर तत्काल जो है प्रभावी कार्रवाई करते हुए उस पर कंट्रोल किया जा सके। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।